Hello students, let us do question number 5. A kite is flying at the height of 60 meter above the ground. मतलब एक kite है, मान लो ऐसा के पास, वो यहाँ से इसकी जो हाइट है वो कितनी है 50 मीटर है, मतलब ऐसा कुछ फ्लाई कर रहा है, कितना 50 मीटर, गॉट इट, 60 मीटर नॉट 50, 60 मीटर. स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरी टाइड टू द पॉइंट. मान लो यहाँ पर जो आप फिर हील लगाते हैं वहां पे बांध दिया, जमीन पे कहीं रख दिया. इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. अब स्ट्रिंग कौन सी है, धागा कौन सा होगा, यही होगा, ये धागा होगा आपका, ठीक है, स्ट्रिंग. तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो ये 60 के लिए ट्राइंगल में ये आपको दिया है, ए बी दिया, मतलब इसका अपोजिट दिया है, और हाइपोटेनस आपका पूछा है, एसी पूछा है. तो लेट AC be the length of the string, length of the string. AC क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग का लेंथ हो जाएगा, ठीक है. तो आप ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल APC में साइन 60 लगा सकते हो. क्या हो जाएगा, साइन 60 इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेनस, मतलब AB बाय AC. साइन 60 कितना था, √3/2. ये हो गया 60 डिग्री. AC नहीं पता तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो √3 इक्वल टू 120. 60 इंटू 2 120 हो जाएगा ना, ठीक है. तो AC कितना आ गया, 120 बाय √3. अब इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. तो रैशनलाइज किया तो 120 √3 डिवाइड बाय 3. क्यों, √3 इंटू √3 3 से कट जाए तो आंसर कितना है, AC इक्वल टू 40 √3 कितना मीटर. तो ये धागा की लेंथ आ गई, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई, ठीक है. इतने आपके पास स्ट्रिंग होगा. ओके, तो वही आपको देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, ठीक है. अभी सिर्फ एक ट्राइंगल आ रहा है, जैसे आगे बढ़ोगे दो दो ट्राइंगल आएगा एक एक क्वेश्चन में. क्वेश्चन नंबर 6. A 1.5 meter tall boy standing at some distance from the 30 meter building. देखो दो चीजें, एक 30 मीटर बिल्डिंग है, मतलब ऐसी कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 30 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ठीक है. एंड बॉय की हाइट है 1.5 मीटर. 1.5 मीटर मान लो ये एक छोटा सा लड़का है, 1.5 मीटर की हाइट है, जो इससे कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है, ठीक है. मान लो ये लड़का है, ये लड़का है, और ये ए बी अपनी बिल्डिंग है, और ये सी डी एक लड़का है, ठीक है. एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. अब क्या कर रहा है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है. और जैसे आगे बढ़ के, मतलब मान लो कि यहाँ पे पहुंच गया, इस पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, पहले कितना था, 30 डिग्री था. मतलब पहले इस पॉइंट से लेके ऊपर देख रहा है, मतलब बिल्डिंग के टॉप पर. देखो किधर से किधर एलिवेशन को पढ़ना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, मतलब उसके फुट से नहीं बोला है, उसके आई से बोला है. आई पे देखेगा तो इस पॉइंट से बिल्डिंग के टॉप पर कितना है, स्टार्टिंग में 30 डिग्री था, मतलब ये पॉइंट था 30 डिग्री. फिर जैसे जैसे वो आगे आया ना, ये यहाँ पे पहुंच गया. मान लो अभी ये लड़का यहाँ पर C डैश और E डैश, ये बॉय बन गया. यहाँ से इंक्रीज हो गया, जैसे आगे बढ़ा 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. देखो एंगल इंक्रीज हो गया, ये हो गया 60 डिग्री. गॉट इट. फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग. हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग की तरफ ये डिस्टेंस आपको पूछा है ना, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, आपको यही निकालना है, ठीक है. देखते हैं, मान लो इस पॉइंट को हम लोग कुछ ई ले लेते. तो यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है, यहाँ पर हमारे पास दो ट्राइंगल है, एक AEC और एक AC. देखो हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस जितना उसने बिल्डिंग की तरफ आया, मतलब कहाँ C से लेके C डैश आया, ये डिस्टेंस निकालना है. तो लेट C to C डैश बी द डिस्टेंस he traveled towards building, ठीक है. अब देखना दो ट्राइंगल, आप देखो अभी नीचे का पार्ट को हमें देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है. ये नीचे का जो पार्ट है उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बॉयज का एंगल तो यहाँ आता है, तो हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे. एक ये AC, कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACE ट्राइंगल में काम करना है, और दूसरा ट्राइंगल AC डैश और E में काम करना है. दिख रहा है ट्राइंगल का, देखो मैं आपको ब्लू से दिखाता हूँ.
दिस ट्राइंगल, ये कैपिटल ACE, ठीक है, ठीक है, ये वाला, ये ट्राइंगल में, फिर ये ट्राइंगल। तो हमें ये जो AE की डिस्टेंस चाहिए होगी, तो ABE क्या होगा, AE विल बी AB माइनस BE होगा ना, AB माइनस BE, पूरा AB है, इसमें तो अगर मैंने BE को माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, AE मिल जाएगा। तो AB कितना दिया, 30 मीटर दिया है, और ये BE कितना है, ये उतनी हाइट होगी जो ये CD होगा, बॉय ये दोनों इक्वल है ना, पैरेलल है, तो CD कितना है 1.5, तो ये भी कितना होगा 1.5, ये डिस्टेंस कितना मिल गया 28.8, तो हमें इतना डिस्टेंस मिल गया 28.8 मीटर। सिंस BE इक्वल टू, इधर लिखना इक्वल टू CD, ठीक है, ठीक है, और ये CD 1.5 दिया है, बॉय की हाइट दी है। और अब दो ट्राइंगल पे वर्क करते हैं। पहला ट्राइंगल लेते हैं हम लोग AEC। इन ट्राइंगल AEC देखो हमें ये डिस्टेंस चाहिए CE, जो हम लोग मतलब ये अपोजिट हुआ, ये एडजेसेंट हुआ, तो हम लोग क्या लगाएंगे, tan 30 डिग्री लगाएंगे। tan 30 क्या होगा, ये ट्राइंगल में ACE में tan 30 क्या होगा, 30 के अपोजिट कौन सा AE है, और एडजेसेंट क्या है CE। तो tan 30 मतलब 1/√3 इक्वल टू AE की वैल्यू कितनी है 28.5, और CE नहीं पता, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, CE कितना मिल जाएगा 28.5 इंटू √3, किसकी वैल्यू मिल गई, CE की मिल गई, ठीक है, यू गॉट द वैल्यू ऑफ CE। अब आगे हम लोग एक दूसरा ट्राइंगल लेते हैं, AC' और E लेते हैं, मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल 60 डिग्री वाला, उसमें भी tan लगाते हैं। तो tan 60 क्या होगा बोलो, ये 60 है, इसका अपोजिट AE बाय C' मतलब ये वाला पॉइंट, तो tan 60 कितना होता है √3, AE है 28.5 इक्वल टू CE', ठीक है, तो CE' कितना है अपने पास आया 28.5 डिवाइड बाई √3 नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो हमें कौन सा डिस्टेंस निकालना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें ये डिस्टेंस निकालना है ना CE, ये डिस्टेंस जो मैंने डाक किया, ये इतना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, तो ये डिस्टेंस क्या ये लिख सकते हैं हम लोग, CE यहाँ से लेके यहाँ तक माइनस ये डिस्टेंस C' E सेम होगा, ठीक है। तो CE कितना है 28.5 √3, और C' कितना है अभी निकाले यहाँ पर 28.5 बाय √3 देखो फिर इसमें से दोनों में 28.5 कॉमन है, तो 28.5 को कॉमन ले लें, इधर क्या बचा √3, इधर क्या बचा 1/√3, आगे 28.5 एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाय √3, ठीक है, ठीक है, ये कितना होगा 28.5 ये 2 डिवाइड बाय √3, मल्टीप्लाई कर दो 57/√3 आपका आंसर आ रहा है, कितना 57/√3। इसको और सिंप्लीफाई करना है, इसको और सिंप्लीफाई जब आप करोगे व्हेन यू विल सिंप्लीफाई इट मोर, यू विल गेट 57/√3 इंटू √3, तो नीचे कितना आ गया 57√3 डिवाइड बाय 3 कट जाएगा, आएगा 19√3 मीटर, कितना आएगा 19√3 मीटर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले ये ट्राइंगल लिया बड़ा ट्राइंगल, उसमें से CE निकाल लिया, सबसे पहले तो ये AE निकालना, क्या करें 30 में से 1.5 माइनस करें, फिर दोनों का लेवल एक होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये हम लोग को ये CE मिल जाएगा, फिर दूसरे ट्राइंगल में C' मिल जाए, दोनों को माइनस कर दिया, फिर √3 है तो कैलकुलेशंस करना पड़ेगा, इसलिए एलसीएम लिया, 3 माइनस हो गया 2, 57, बाद में रैशनलाइज कर दिया, गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, देखो अच्छे समझो, अब आपका क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, अब दो ट्राइंगल एक के अंदर आएंगे, ठीक है, तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो सब समझना है, गॉट इट, आराम से करते हैं। देखो क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पर, मान लो ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज ऐसा फिगर बन जाएगा ना आपका, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है वहीं पर, ग्राउंड इस पे एक पॉइंट है, angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower, bottom and the transmission tower है fixed at the top of 20 meter high building। देखो क्वेश्चन से फिगर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको।
बोल रहा है एक ग्राउंड के एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है ग्राउंड पर हमारा, इससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एक टावर है, ट्रांसमिशन टावर है, जिसको बिल्डिंग के टॉप पर रखा गया। मान लो ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, 20 मीटर की एक बिल्डिंग है, ये क्या है, बिल्डिंग। अब इसके ऊपर क्या एक टावर है, मान लो एक ऐसा टावर बनाया गया इसके ऊपर, ठीक है, मैंने ऐसा अलग करने के लिए, ये क्या आपका टावर है, स्ट्रेट लाइन ही आएगा, बट मैंने इसको बस डिफरेंट करने के लिए शो किया है, आपको फिगर समझो, ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है ना, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट, ये टावर है, दिस इज बिल्डिंग, बिल्डिंग 20 मीटर। अब क्वेश्चन देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यहां से किसके बॉटम पर और किसके टॉप पर, टावर के बॉटम पर एंगल कितना दिया है, 45 दिया है। मतलब ये पॉइंट से लेके फ्रॉम दिस पॉइंट, टावर का बॉटम क्या होगा, ये टावर का बॉटम होगा और ये टावर का टॉप होगा, तो बॉटम का एंगल कितना दिया आपको टावर का, ये रहा 45 डिग्री, गॉट इट, टावर के बॉटम और टावर के टॉप का एंगल, मतलब उसी पॉइंट से, फ्रॉम द सेम पॉइंट है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। फिगर बनाने में इतना क्यों मैं जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब फिगर करेक्ट नहीं बनेगा आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम पे कितना है 45 और टॉप पे कितना है 60 डिग्री, मतलब ये एंगल है आपका 60 डिग्री, गॉट इट। अब आपका फिगर कंप्लीट बन गया, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर पूछा, मतलब ये आपको एच ले लेते, ये हाइट, हमने उसको ट्राइंगल को नाम दे देते ए बी सी और डी, कोई भी पॉइंट दे सकते हो एज पर योर चॉइस, ठीक है। अब क्वेश्चन इजी हो जाएगा, देखो आपको ये एडी निकालना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में दो ट्राइंगल दिया रहता है, दोनों में tan लगा देने का, हमेशा कुछ सोचने का नहीं, दो ट्राइंगल रहते हैं उसमें tan थीटा लगा देने का। तो पहला ट्राइंगल कौन सा है, आपको क्या चाहिए, ये हाइट चाहिए, एडी चाहिए, तो एडी कैसे मिलेगा बताओ मुझे, एडी कैसे निकालोगे आप, एडी क्या होगा यहाँ पर, एडी होगा, देखो ये पूरा एबी डिस्टेंस माइनस ये बीडी डिस्टेंस, बीडी आपको दिया है 20 ऑलरेडी, अगर आपने ए बी निकाल लिया तो आप इसमें माइनस कर दोगे तो आपको हाइट मिल जाएगा, समझ रहे हो ना, एडी आपको निकालना है, अगर आपने ए बी फाइंड कर लिया, ये हाइट फाइंड कर ली, उसमें से ये 20 माइनस कर दिया तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते कैसे करेंगे, पहले हम लोग छोटा ट्राइंगल लेते हैं जिसमें हम लोग को डेटा पता हो, तो इसमें किसका डेटा पता है, हमें स्मॉल ट्राइंगल का डेटा पता है, तो हम लोग ट्राइंगल को ले सी डी बी ट्राइंगल है ना, उसमें देखो ये एंगल 45 दिया है और ये बेस है दोनों का, तो अगर मैं 1045 लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ 1045, क्या होगा बोलो, 45 का अपोजिट क्या है डीबी और एडजेसेंट क्या है सीबी, ठीक है। तो 1045 1 होगा, बीडी कितना है 20, तो सीबी भी कितना आएगा 20 मीटर, ठीक है। तो हमने अभी ये एक डेटा निकाल लिया, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है, ये 20 मीटर है। अब ये ट्राइंगल को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ये जो है ना 45 वाले ट्राइंगल को भूल जाओ जस्ट फॉर अ फ्यू मिनट। अब देखो आपके पास सिर्फ एक ट्राइंगल बच गया, ठीक है, जिसमें आपको कौन सा ट्राइंगल बचा है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एबीसी बचा, एबीसी, इसमें अगर मुझे क्या चाहिए, एबी की लेंथ चाहिए ना, इसमें एबी चाहिए, एबी कैसे मिलेगा, देखो ये दिया है बीसी 20 दिया है और ये एंगल पता है, तो ये एडजेसेंट हो गया और ये अपोजिट हो गया, एडजेसेंट अपोजिट किस में आता है, देखो ये ट्राइंगल में याद कर लो, ये चैप्टर में साइन और कॉस तभी लगेगा, तभी यूज करना है साइन या कॉस जब हाइपोटेनस चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा हाइपोटेनस, वरना साइन कॉस यूज नहीं करना है, ठीक है। tan यूज करना है हमेशा, tan क्या, 90% केस में tan यूज होता है, जब आपको हाइपोटेनस चाहिए रहता है तब हम लोग साइन या कॉस निकालते हैं, तो क्या यहाँ पे हाइपोटेनस चाहिए नहीं चाहिए, मतलब क्या लगाएंगे tan लगाएंगे, सबसे अच्छा रूल बता दिया मैंने आपको। तो tan 60 क्या हो जाएगा, इट विल बी, देखो ए बी बाय अपोजिट बाय बी सी, ठीक है। तो tan 60 कितना होता है √3, ए बी कितना है नहीं पता और बी सी कितना है 20, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो 20 √3 ए बी की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए बी की वैल्यू आ गई 20 √3, खेल खत्म, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब देखो आपको एडी चाहिए था, हाइट ऑफ द टावर चाहिए था ना, हाइट ऑफ द टावर 80 है, एडी एडी कितना है 20 √3, बीडी कितना है, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कितना है 20 माइनस 20, आंसर कितना है 20 कॉमन, 20 माइनस 1 √3 आंसर, √3 की वैल्यू नहीं डालनी है, तो आप लिख दो हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू दिस 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, हो गया क्वेश्चन सॉल्व,
ठीक है, इजी है ये भी चैप्टर बड़ा। देखो ये क्वेश्चन 8-1, हाइट ऑफ स्टेचू 1.6 मीटर टॉल। एक स्टेचू है इतना 1.5 मीटर टॉल स्टैंडिंग ऑन द पेडेस्टल। पेडेस्टल का मतलब समझते हो, यू नो व्हाट इज पेडेस्टल? जो आपने देखा होगा कोई एग्जीबिशन में, वहां पे एक ऐसा करके रहता है, ऐसा कुछ, उसके ऊपर स्टेचू कुछ रहते हैं, ऐसा मान लो, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये आपका क्या है, मैं स्ट्रेट बना रहा हूँ सिर्फ, ये आपका एक पेडेस्टियल है। क्या है? पेडेस्टियल, स्टेचू रखने का। उसके टॉप पर एक स्टेचू रखा गया, मान लो ये आपका स्टेचू है, ऐसा कुछ। ये भी स्ट्रेट ही लाइन होगा, हमने जस्ट, हम लोग को स्ट्रेट लाइन से मतलब, उसके शेप से कोई मतलब नहीं, हमें उसका सिर्फ हाइट से मतलब है, हाइट और डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। ये आपका है स्टेचू, इसकी हाइट कितनी दी है? 1.6 मीटर। From a point on the ground, angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees. Same question है, सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक ग्राउंड पे पॉइंट है, यहाँ पे मान लो, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेचू, स्टेचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया है? 60 डिग्री, ठीक है। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, भाई इसी पॉइंट से लेना है, एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडेस्टियल, पेडेस्टियल का टॉप, तो पेडेस्टियल ये है, तो पेडेस्टियल का टॉप ये होगा, पेडेस्टियल ये है ना, तो ये पेडेस्टियल के बॉटम, ये टॉप, तो ये हो गया आपको 45 डिग्री, ठीक है। तो समझ रहे हो, सेम उसके फिगर भी बना, पर दोनों में फर्क क्या है बताओ क्वेश्चन में। देखो एक में बिल्डिंग की हाइट दी थी, इसमें इसमें मतलब इसमें स्टेचू की हाइट दे दी है, समझ रहे हो, ये 60 डिग्री है। आपस ले लो ए बी सी एंड दिस पॉइंट इज डी, ठीक है। तो हमें लेंथ क्या दी, एक बार डेटा लिख देते हैं, गिवन डेटा क्या हमें एडी दिया है, क्या दिया? एडी की गिवन दी 1.5 मीटर। चलो कैसे करें इसको, देखो तो हम लोग लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस अज्यूम हाइट ऑफ पेडेस्ट्रियल, let the height of the, assume that let the height of pedestrian, जो पेडेस्ट्रियल की हाइट हम लोग h मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? पेडेस्ट्रियल की हाइट h मान लेते हैं, h, ये मैंने h ले लिया, कितना ले लिया? h ले लिया। जिसको भी हाइट निकालनी है उसको h ले लो। वापस दो ट्राइंगल है, तो दोनों ट्राइंगल को इक्वेट करते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सा ट्राइंगल ले, पहला वापस छोटा ट्राइंगल ले लेते हैं, 45 वाला, क्या आ जाएगा? DCB में 1045। देखो इसमें भी हाइपोटेनस की जरूरत है, तो 10 ही लगाना है। क्या हो जाएगा? 1045, तो ये 1045, ये ट्राइंगल में BD बाय BC, 1045 कितना होता है? 1 होता है। BD कितना है? H है, इक्वल टू BC। BC पता नहीं है, तो BC कैसे रहना है, तो BC की क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू H मिल गया, मतलब BC हमें क्या मिल गया? H मिल गया, ठीक है। कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं मिला है, बट हमें H मिला है, ठीक है। हमें H की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट्स? H की वैल्यू निकालनी है, गॉट इट। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। नाउ टेकिंग द सेकंड ट्राइंगल, कौन सा? बड़ा वाला ट्राइंगल। अब हम लोग एक ट्राइंगल को भूल जाते हैं, ये ट्राइंगल को, तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी ट्राइंगल देखो, तो उसमें भी 1060 लगाओ, यूज 1060, 1060 लगाओ तो क्या होगा बोलो? ए बी बाय बी सी, 1060 हो गया √3। ए बी क्या है? देखो ए बी आप देखोगे ना, तो ए बी दो पार्ट है ए बी का, एक एडी है और एक ये बीडी है। तो एडी को, ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? एडी प्लस बीडी, आई कैन राइट डिवाइड बाय बीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3 BC इधर आ जाएगा, इक्वल टू AD प्लस BD, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, तो √3 BC की वैल्यू कितनी है? हमने अभी पिछले को में अपने देखना था, BC कितना आया था? H आया था, कितना आया था? H मीटर आया था ना, तो BC को हम लोग H डाल सकते हैं। AD कितना है? 1.6 गिवन है। ये BD कितना है? ये भी H है, देखो फिगर में H, ठीक है। आगे देखो,
तो ये देखो √3h, ये h इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस h इक्वल टू 1.6। अब h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। h कितना आ गया 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अभी कभी भी हम लोग रूट को नीचे नहीं रखते, क्या नहीं करते, रूट को नीचे नहीं रखते, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो √3 माइनस 1 का रैशनलाइज फैक्टर क्या होगा, √3 प्लस 1, और ये भी √3 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी रख दो, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी हाफ मार्क्स कट जाते, लेकिन ठीक है। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, ये कितना होगा 3 माइनस 1, तो 2 आएगा, 2 से कट 0.8 आता है, √3 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 इज द योर आंसर। गॉट इट। इसमें भी सेम दो क्वेश्चन सेम ही इस टाइप के, ठीक है ना। तो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दो ट्रायंगल आ रहे हैं, देखो दो ट्रायंगल आ रहे हैं। Angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 degree। क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एक बिल्डिंग है और एक टावर, ठीक है। तो हम लोग कुछ अज्यूम कर लेते हैं, चलो मान लो ये बिल्डिंग है मेरे पास, ये भी, और एक टावर है ऐसा, टावर बड़ा होगा, बिल्डिंग छोटा हो जाएगा, नॉर्मली लेते, ऐसा भी आप ले सकते हो, ठीक है। ये बिल्डिंग, तो ये भी क्या है, मेरा बिल्डिंग है, ठीक है। लेट ए बी बी द बिल्डिंग एंड सी डी बी द टावर, लेट ए बी द बिल्डिंग एंड सी बी द टावर। ये दोनों को ज्वाइन कर दे, दोनों जमीन पे होंगे, तो ये ग्राउंड है, ठीक है, ये बिल्डिंग और दिस इज टावर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं आ रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसका एलिवेशन, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखो कहां से लेना है, ये टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया, तो आप बिल्डिंग के टॉप को टावर के फुट से ज्वाइन कर दो, तो ये हो गया 30 डिग्री, बस सिंपल। ये प्रॉब्लम नहीं हो रहे थे बनाने में। फिर दूसरा पढ़ो, टॉप ऑफ द टावर को किससे ज्वाइन करने बोल रहा है, टावर के टॉप को बिल्डिंग के फुट से, तो ये बिल्डिंग का फुट होगा और ये टावर का टॉप होगा, ये दोनों को ज्वाइन कर दो जस्ट, ये आपका कितना होगा 60 डिग्री। क्या हुआ, खेल खत्म, ठीक है। देखो कैसे हो गया खत्म क्वेश्चन। ये बिल्डिंग, आपको क्या क्या दिया क्वेश्चन, आप देखते हैं। दो ट्राइंगल बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और हाइट ऑफ द टावर इज 50, मतलब ये CD 50 दिया है, गॉट इट। तो दोनों ट्राइंगल को हम लोग अलग सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, AB निकालना है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो पहले वो ट्राइंगल लो जिसमें डेटा दिया हो, तो किसका डेटा दिया हमें, ट्राइंगल CD का दिया है, तो हम लोग लेंगे ट्राइंगल इन ट्राइंगल CBD। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इस ट्राइंगल। तो थोड़ी देर के लिए आप इस ट्राइंगल को भूल जाओ, इस ट्राइंगल को भूल जाओ, आपके पास बस मान लो एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में टेल मी अबाउट द tan 60, tan ही लगाना है, क्या लगाना है, tan 60 क्या होगा बोलो, tan 60 अगर इधर आप देखोगे तो ये होगा अपोजिट, मतलब CD डिवाइड बाय BD। tan 60 कितना होता है, √3, CD 50 दिया है, BD पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो BD कितना आ गया 50 बाय √3। आपको क्या मिल गया, यू गॉट BD। इसको आप लिख लो, बस सॉल्व मत करो, बस रहने दो, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल देखते हैं। अब हम लोग को ट्राइंगल को लाना पड़ेगा। अब एक ये ट्राइंगल हमारे पास ये है ना, तो ये ट्राइंगल को वापस ले लेते हैं फिगर में। अब देखो, अब दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है ABD, इन ट्राइंगल ABD tan 30 आएगा, इसका एंगल कितना है 30 डिग्री, तो tan 30, आप ऐसे रफ मत करना, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। tan 30 क्या होगा बोलो, AB बाय BD होगा। tan 30 कितना था 1 बाय √3 इक्वल टू AB बाय BD, ठीक है, ठीक है। अब मुझे AB चाहिए तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो BD बाय √3 किसके बराबर हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। देखो AB क्या है अपने पास,
BD बाय √3। अब BD हमने सॉल्व करके लाया था इक्वेशन 1, देखो इससे BD की वैल्यू कितनी है, यही 50 बाय √3। तो BD की जगह मैं क्या लिखता हूँ 50 बाय √3, और ये √3 ऑलरेडी है, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 50 बाय 3 इसका आंसर हो जाएगा। पता चला हमने क्या किया, 2 बार 2 ट्रायंगल लगाया, पहले BD मिला, फिर दूसरे इक्वेशन में वापस लगाया, AB नहीं पता था, BD मिल गया, तो BD की वैल्यू डाल दी, तो ये आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन, गॉट इट, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, two poles of equal height are standing opposite to each other on the other side of the road। देखो एक रोड है, मान लो ऐसा कोई, दो पोल है जिसकी हाइट इक्वल्स है, ज्यादा बड़ा रोड बन गया, ऐसा एक रोड है, ये दो पोल है, पोल्स, ठीक है, ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की हाइट भी क्या है, सेम है, ठीक है। ऑन द अदर साइड ऑफ विच इज 80 मीटर वाइड, ये किसका डिस्टेंस दिया है, 80 मीटर रोड का डिस्टेंस दिया है, 80 मीटर रोड का वाइड है। From the point between them, from a point between them on the road। अब उन लोगों के between में कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, कहीं पे भी ले सकते हो आप, यहाँ पे लो, यहाँ पे लो, कहीं पे भी ले सकते हो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टू पॉल, देखो इस पॉइंट से दोनों पॉल के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया, एक का 60 लेना है, एक का 30 लेना है, एक का कितना लेना है 60 लेना है, एक का 30 लेना है, तो आप अपने हिसाब से कहीं पे भी ले सकते हो, इसको ले लो 60 और इसको ले लो 30, ठीक है, चलेगा, या 30 60 रिप्लेस भी कर सकते हो, गॉट इट। पर दोनों के टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन तभी आता है जब ऊपर देखते हैं, ठीक है। अभी तक सारे क्वेश्चन हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया था, डिप्रेशन नहीं आया, अभी डिप्रेशन आएगा, ठीक है। ये खत्म, इसको नाम दे देते ए बी, ये देते सी डी, दोनों सेम है, हो गया, और ये पॉइंट को नाम दे देते पी, क्या दे देते पी। आपको क्या पूछा है, फाइंड the height of the pole and the distance of from the pole। देखो height of the pole पूछा है, मतलब ये height पूछी है पोल की h, तो let the height of the pole be h, क्या ले लिया h मान लिया, and the distance from the pole। अब ये जो पॉइंट P है ना, इसका डिस्टेंस पूछा है दोनों पॉल से कितना दूरी है, कितना दूर है वो पूछा है, गॉट इट, गॉट इट, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, ये हाइट हमने क्या माना h माना, इसको भी क्या माना h माना, ठीक है। तो देखते करते सॉल्व करते, तो दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल ये साइड का, एक ये ट्राइंगल, तो दोनों को लेते हैं, पहले ये ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल, पहले कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें, ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। जब मैं ट्राइंगल लूंगा दूसरे ट्राइंगल को रफ कर दूंगा तो आपको क्लियर होगा, ये पी क्यू, ठीक है, दो ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको भी आप देख सकते हो, तो ये ट्राइंगल ले रहे हैं अभी, तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, tan 30 लगाओ, tan 30 क्या होगा बताओ, ए बी बाय बीपी, ए बी बाय बीपी, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3, ए बी एच है और बीपी कितना है पता नहीं, तो इसको ऐसे रहने देते, तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, देयरफॉर बीपी कितना आ गया √3h, √3h की वैल्यू आ गई पीबी या बीपी की, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं 60 वाला, tan 60 लगा, तो क्या होगा tan 60 का, देखो ये ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल बी बीपीडी, tan 60 क्या होगा CD डिवाइड बाय PD, ये हो गया √3 PDH PD, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो PD कितना आ गया h बाय √3, √3 नीचे आ जाएगा ना, h बाय √3 किसकी वैल्यू हो गई PD आ गया, गॉट इट, यू गॉट द वैल्यू ऑफ PD एंड PP, ठीक है। अब बताना मुझे, टेल मी वन थिंग, देखो ये जो ये 80 मीटर क्या दिया है आपको, BD दिया है, क्या दिया है BD 80 मीटर दिया है, 80 मीटर दिया, पर ये BD क्या है, BD किससे बना है, BP और PD से बना है,
इक्वल टू 80 मीटर। लिख सकता हूं मैं, ये दो पार्ट से बना है, बीपी और पीडी। अब बीपी की वैल्यू कितनी आई थी, h√3, और पीडी कितना आया था, ये रहा आपका h/√3 इक्वल टू 80, इक्वल टू 80। हमें हाइट चाहिए ना, तो इसमें से h कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं, तो इधर बचा √3 + 1 h, ये आ गया 80। ठीक है, हाइट आपका आ जाएगा अभी। तो ये कितना हो गया, √3 एलसीएम, और ये हो गया 3 + 1 = 80। तो इसको लिख सकता हूँ 4/√3 × 80। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 ऊपर चले जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ गया 20√3 मीटर। कितना आ गया 20√3 मीटर, समझे, 4 से 80 कर गया 20। तो हमें हाइट मिल गया, हाइट ऑफ द पोल कितना है स्टूडेंट, 20√3 मीटर। वी गॉट द हाइट ऑफ द पोल एज 20√3 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द पोल कितना मिला, फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, 20√3 मीटर। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस, हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। मतलब ये जो पॉइंट है बीच वाला, इसका पोल से डिस्टेंस कितना है। तो फर्स्ट पोल से डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट पोल कितना है, बताओ कौन सा डिस्टेंस है, वो है पीबी या बीपी। और बीपी की वैल्यू कितनी है, आप इक्वेशन 1 याद करो, क्या आया था, √3h आया था, क्या आया था, √3h, और h की वैल्यू कितनी है 20√3। तो ये हो गया 20 इंटू, ये कहां से आया, फर्स्ट ट्राइंगल में से आया था, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू √3, तो ये हो गया 60, कितना गया 60 मीटर। गॉट इट। तो फर्स्ट पोल से इसका डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर। अब सेकंड पोल से इसका डिस्टेंस निकालते हैं, तो इजी है, डिस्टेंस अगर एक पोल से 60 मीटर दूर है तो दूसरे से कितना दूर होगा, 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 80 है। सेकेंड पोल क्या था, पीडी, क्या था पीडी, और इक्वेशन नंबर 2 याद करो, पीडी की वैल्यू क्या थी, h/√3 थी, h कितना है 20√3/√3, तो ये कितना है 20 मीटर। ठीक है, तो ये हाइट ऑफ द पोल, ये दोनों डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल, फर्स्ट पोल से 60 और सेकंड पोल से 20 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया हमारा। नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है, थैंक यू।